प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से आपरा विचार कर्या साझा। विकसित भारतरा निर्माण में युवाओं की भागीदारी और एक पेड़ मारे नाम अभियान की उपलब्धियां माथे करी चर्चा। गोरैयारा संरक्षण खातर की करी अर्ज। मन की बात कार्यक्रम की लोगों कानीसू करीगी सराहना। कहो प्रधानमंत्री प्रेरणादायी संदेश देर समाज ने देवे है नई दिशा। संसदरो शीतकालीन सत्र काल शू आज भी सर्वदलीय बैठक में 32 दलनारा 42 नेता लीना भाग। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहो कि सरकार सदन में किणी भी विषय मात्र चर्चा खातर तैयार। भारतीय सेना कानीसू डीडवाणा कुचामण में गौरव सेनानी रैली रो कर्यो गयो आयोजन। रैली में वीरांगनावा और लड़ाई में भाग लेवा वाला पहला सैनिकों रो कर्यो गयो मान। और प्रदेश रा तापमान में लगतमार घटोतरी वहवासू सर्दी रो असर हुई तेज। कई ठोरा माते कमो कम तापमान 15 डिग्री रे नेड़े कर्यो गयो दर्ज। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों सागे आपरा विचार साझा कर्या। प्रधानमंत्री आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम री 116वीं कड़ी में आज एनसीसी दिवस रा मौका माथे युवाओं ने बधाई दीनी। साथ ही वणा विकसित भारत रा निर्माण में युवाओं की भागीदारी रो जिक्र करता तक कहो कि इन बार युवा दिवस बेहद खास होने वालो है। इन दौरान यंग लीडर डायलॉग रो आयोजन वेलो। प्रधानमंत्री देशवासियों सामे एक पेड़ मारे नाम अभियान की उपलब्धियां माथे भी बात करी। साथ ही वहां गोरैयारा संरक्षण खातर एक अरज करता तक इनने जन आंदोलन में बदलवारो हेलो दीनो। बटे वहां सरकारी दफ्तर में सफाई अभियान की भी तारीफ करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी का जिक्र किया। देश में बढ़ती एनसीसी कैडेट्स की संख्या पर अपने विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40% हो गई है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में आगे आने का भी आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग पहल के जरिए बिना राजनीतिक परिवेश वाले युवाओं से देश की राजनीति से जुड़ने की बात कही। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे, जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। देश में 1 दशक पहले शुरू किए गए स्वच्छता अभियान का असर हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है।
सरकारी कार्यालयों में पुरानी फाइलों के हटने से एक तरफ जगह बन रही है, वहीं इन कार्यालयों में काम करने वाले स्वच्छता को लेकर गंभीर हुए हैं। देश के युवा साफ सफाई को लेकर तरह तरह के नवाचार कर रहे हैं, जो कि सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं, तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। इससे वो पैसे कमा रहे हैं, रोजगार के साधन विकसित कर रहे हैं। ये युवा अपने प्रयासों से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करते हुए देश की जनता से इस अभियान से अपने तरीके से जुड़ने का एक बार फिर आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में एक पेड़ मारे नाम अभियान रा कामारी सराहना करी। वणा कहो कि 18 जैसलमेर में महिला में 1 घंटा में 25,000 पेड़ लगार अनोखो रिकॉर्ड बनायो है। ए महिलाओं पेड़ लगावा खातर एक दूजा ने भी प्रेरित कर्यो, जीरे चालता अब कई सामाजिक संस्थाओं भी अण अभियान से जुड़ पेड़ लगा रही है। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। माताओं ने मां के नाम पेड़ लगाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। यहाँ एक ही जगह पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कई सामाजिक संस्थाएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पेड़ लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू करीगी मन की बात कार्यक्रम ने उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ता और युवा सुनिया। युवा दिवस माते भारतीय युवा नेता सांसद कार्यक्रम ने लेर लोग बड़ाई करी। युवाओं सु खास बातचीत करी वहां का संवाददाता महेश दातीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 116वां संस्करण प्रसारित किया गया, जिसमें पीएम ने कई मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर युवाओं पर, एनसीसी पर उन्होंने फोकस किया, तो अपने पर्यावरण संरक्षण के अभियान एक पेड़ मां के नाम का भी जिक्र किया। हमारे साथ में उदयपुर के तमाम श्रोता इस समय में मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे, और खासतौर पर एनसीसी के वो तमाम कैडेट्स भी हैं जिनका आज यहाँ पर जिक्र किया गया है। एनसीसी में बढ़ती महिलाओं की संख्या पर पीएम ने आज खुशी जताई है। किस तरह से आप देखते हैं, और खासतौर पर गर्ल्स कैडेट में इसे लेकर के किस तरह का उत्साह है? वैसे तो देखा जाए तो एनसीसी कैडेट्स का जो हिस्सा है गर्ल्स का बहुत है। आजकल एनसीसी कैडेट में बॉयज़ का और गर्ल्स का दोनों का सेम ही है, कि जैसे कि आरडीसी होता है, काफ़ी सारे कैंप्स में होता है। तो नरेंद्र मोदी जी इसमें बहुत उत्साह दिखाते हैं इन सबको। जैसे कि आज एनसीसी डे भी है और हमें पता है पहले बहुत कम लड़कियां आती थी एनसीसी में, बट अब उनका नंबर जो है वो ज़्यादा है। एनसीसी के साथ साथ बाकी सब चीज़ों में भी लड़कियां आगे आई हैं। तो जन भावना में यह जागृतता आई है, और मोदी जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम पे लगाकर इस हरियाली को बढ़ावा दे। और अपने परिवार के अंदर हमने तो एक जिसके कन्या होती है तो उसको भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया है, वो भी पेड़ लगा रहे हैं। शहर वासियों ने इस शहर के अंदर आप देखिए पिछले 10 वर्षों से निरंतर हम प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर भी एक पेड़ मां के नाम पर, और जो उनका संकल्प है, और आज मुझे इस बात को कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है कि चाहे नगर विकास प्रन्यास हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे अन्य संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उसमें हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, फूल सिंह जी मीणा जी हैं, और यहाँ के स्थानीय जितने लोग हैं, पार्षद प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर इस उदयपुर शहर को हरा भरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि उदयपुर की पहाड़ियां, हमने ऐसी 4-5 पहाड़ियां गोद दी हैं जहां पर हजारों पेड़ लगाए हैं और पौधा लगाया। आज वो पौधा पेड़ का स्वरूप धारण कर लिया, उसको संरक्षित और संवर्धन करने की जरूरत है। एक पेड़ माँ के नाम, जो कि काफी समय से ये मुहिम चल रही है और हर जगह पूरे भारत ही नहीं, आपने बताया आदरणीय मोदी जी ने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पेड़ माँ के नाम जो है हर जगह इसकी मुहिम चल रही है। तो हमारे उदयपुर में बहुत बड़े प्लांटेशन हुए,
जैसे बंजर जमीन को जैसे हरेली में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ की पूरी लॉ कॉलेज के डीन रहे शिमाली साहब, विजय जी शिमाली, उन्होंने लॉ कॉलेज में जो पूरा बंजर जमीन थी उसको पूरा हरियाली के रूप में कर दिया। तो ऐसे उदाहरण उदयपुर में बहुत सारे मिलेंगे आपको और काफी प्रयास किया जा रहा है। डेफिनेटली वेस्ट ऑफ द बेस्ट से जो मोदी जी के लिए मतलब प्रधानमंत्री जी न सिर्फ देश को संभालने का कार्य कर रहे हैं, अपितु चाहे उनके कोई से भी इवेंट देख लीजिए आप, हर घर तिरंगा हो, एक पेड़ माँ के नाम हो, राष्ट्रभक्ति से लेकर के जहाँ पर आज बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, जैसे हम दूसरे देशों में देखते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है, लेकिन आदरणीय मोदी जी अपने इन सारे इवेंट से युवाओं के मन में चाहे देशभक्ति को लेकर के हो, चाहे वेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, चाहे क्लीनलीनेस को हो, मतलब आज हम पहले लोग कचरा फेंक देते थे ऐसे ही, लेकिन आज जब हमारे हाथ में कचरा होता है, इवन तो जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी ये सोचते हैं कि हमको कचरा नहीं फेंकना है। और जहां तक बात रही है वेस्ट ऑफ द बेस्ट की, मोदी जी ने हमको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई, चाहे उससे पिछले वाले संस्करण में भी उन्होंने बताया था कि पॉलीथीन का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम तो यही प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार एक परिवार में परिवार का संरक्षक परिवार के हर सदस्य को और परिवार की हर गतिविधि को ध्यान से देखता है और प्रोत्साहित करता है, उसी प्रकार मोदी जी हमारे देश में एक प्रधानमंत्री के अलावा पूरे देश के एक संरक्षक का रोल भी निभा रहे हैं। वो देश की कला, देश की संस्कृति, देश का इतिहास सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से कवर करते हैं और देश युगों युगों तक मोदी जी को इस बात के लिए याद करेगा। तो पीएम मोदी के मन की बात का 116वां संस्करण आज प्रसारित किया गया और लोगों ने इसे काफी दिल से, मन से सुना, न सिर्फ सुना और समझा, बल्कि उन्होंने इस प्रेरणादायी उद्बोधन में से कई ऐसी बातें अपने जीवन में आत्मसात करने की बात भी कही है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, उदयपुर से डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम ने भाजपा मुख्यालय माथे भी सुनो गयो। अठे घणी तादाद में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। भाजपा रा नेता प्रधानमंत्री कानीसू समाज ने सशक्त बनावा खातर एक पेड़ मारे नाम और प्रवासी भारतीयों रा बारा माए करी की बात री सराहना करी। वणा कहो कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम रे जरिए समाज ने प्रेरणादायक संदेश देवे है। वृक्ष से लेकर के और पक्षी से लेकर के और पांडुलिपियों के संरक्षण तक एक बहुत ही ज्ञानप्रद और हमारे जो विरासत है उस सब को सहज कर रखना, उसके साथ स्नेह रखना, उसका अध्ययन करना, इस सब के बारे में प्रेरणा देने वाला रही। पेड़ जो है वो जीवन का अंग है। जीवन में इसको जैसे पानी है वैसे ही पेड़ है, इसलिए बिना पानी के नहीं रह सकते तो बिना पेड़ के भी नहीं रह सकते। इस पर्यावरण की शुद्धता और वो सब उसी में से चलने वाला है। देखो, मन की बात का हमेशा हमें इंतजार रहता है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार प्रेरणादायक विचार हमारे बीच लाते हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ, प्रेरणादायक इतिहास हमारे सामने रखते हैं, वो हमको बहुत ही प्रेरणा देते हैं और आगे सकारात्मक सामाजिक सरोकारों के कामों में जुटने का हमें संबल देते हैं। और सबसे अच्छी बात मन की बात में ये रहती है कि वो इंटरेक्शन जनता के साथ जुड़ा रहता है। जनता जो कहती है वही बात मोदी जी करते हैं और मोदी जी की बात को जनता मानती है। इसलिए मन की बात बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम सब युवाओं को प्रेरणा देता है। जहाँ भी भारत के बाहर भारतवासी रहते हैं उनको अपने साथ जोड़ना और उनको सबल देना और उनके द्वारा विदेशों में किए कार्य को अपने देश के लोगों को बताना, जो आगे और किसी देश में जाके भी देशवासी अपना भारत का नाम कर सके और भारत का गौरव बढ़ा सके। मुझे उसमें सबसे खास बात ये लगी कि जो उन्होंने अभी 5 महीने पहले एक अभियान चलाया था एक पेड़ माँ के नाम को लेकर के, उसमें मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मात्र 5 महीने में ही हिंदुस्तान के अंदर है ना मतलब 100 करोड़ पेड़ लगाए गए, हरियाली को ज़्यादा प्रमोट किया गया। जो गौरैया जो हमारा जीव है वो लुप्त होते जा रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए कि जैसे शहरीकरण की ओर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हर घर में और हर पेड़ को लेकर के हमें इस तरीके से एक छोटा घोंसला बनाना चाहिए ताकि उन जीवों को भी एक रहने के लिए घर मिले। संसद रो शीतकालीन सत्र काल सु शुरू वेलो। इनसु पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में 32 जणारा 42 नेता भाग लेना। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहो कि सरकार सदन में किणी भी विषय माते चर्चा खातर तैयार है। साथ ही वणा कहो कि 26 नवंबर ने संविधान दिवस रा 75 बरस पूरा होबा माते एक डॉक्यूमेंट जारी कर्यो जावेलो और साथ ही भांत भांतरा कार्यक्रम भी राख्या जावेला। सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो, कोई भी विषय
पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हमने आरंभ में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटा खातर हुआ उपचुनाव में भाजपा 5 सीटा जीत लीनी है। कांग्रेस 3 सीटा माए शू 1 माते सिमट गई। बठई 84 माए जीतरो अंतर जरूर घट्यो, पण भारत आदिवासी पार्टी आपरो गढ़ बचावा माए कामयाब रही। उपचुनाव में सबसु बड़ो झटको हनुमान बेनीवाल री राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लाग्यो। वो आपरो ही गढ़ खींवसर नहीं बचा पाई। इन साथ ही विधानसभा में अभी पार्टी री एक भी सीट नहीं बची है। उपचुनाव परिणाम में झुंझुनू विधानसभा सीट शू भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू, देवली उनियारा शू राजेंद्र गुजर और सलुंबर शू शांता देवी, रामगढ़ शू सुखवंत सिंह, खींवसर शू रेवत राम डांगा जीत हासिल करी है। बठई दौसा विधानसभा सीट शू कांग्रेस रा दीनदयाल बैरवा और 84 शू भारत आदिवासी पार्टी रा अनिल कटारा जीत दर्ज करया है। प्रदेश में हुआ उपचुनाव परिणाम लेर जटे भारतीय जनता पार्टी इन ऐतिहासिक जीत बता रही है। बठई कांग्रेस का निसुआ परिणाम माते आत्ममंथन करवारी बात कही गई है। जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रा प्रवक्ता उपचुनाव परिणाम माते आपरी प्रतिक्रिया में जताई। राज्य की जनता ने भारतीय जनता के प्रति जो सहयोग, प्रेम और स्नेह दिखाया है वो सब में हम अभिभूत है। हमारा दायित्व तो बढ़ा है। जितना उन्होंने विश्वास व्यक्त किया उतना ही हम उनके प्रति सेवा कर सकें, उनकी योजनाओं को सफलीभूत कर सकें, उनके दुख दर्द में भागीदार बन सकें। इतना सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व तो बढ़ा है और हम उसको निभाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक इन उपचुनावों के परिणामों की बात है तो निश्चित रूप से ये परिणाम हमारी आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए और हमने बहुत बेहतर कोशिश की, नए प्रत्याशी देने की कोशिश की, युवाओं को हमने आगे बढ़ाया और ये सभी लड़ने वाले प्रत्याशी प्रथम बार चुनाव लड़ रहे थे तो हमने ये सब करने की कोशिश की। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ में और प्रदेश नेतृत्व आपस में बातचीत करके भविष्य में एक और ठोस रणनीति बनाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान कानिसू आज जयपुर इंदिरा गांधी पंचायती राज ऑडिटोरियम में प्लास्टिक वेस्ट फ्री ग्रीन जयपुर क्लीन जयपुर विषय माते सेमिनार राखी गई। सेमिनार में कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा खास पावणारा तौर माथे मौजूद था। इन मौका माथे वणा प्लास्टिक वेस्ट फ्री और ग्रीन जयपुर क्लीन जयपुर रो हेलो दीनो वणा इन अभियान शू हरेक नागरिक ने जोड़वा माथे जोर दीनो। इन मौका माथे न्यारा न्यारा संस्थानारा प्रतिनिधि और आम लोग भी मौजूद रहा। आज यहाँ ग्रीन जयपुर क्लीन जयपुर अभियान के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें पैनलिस्ट भी अपने विचार रखें। ये बहुत कटु सत्य है कि आज की तारीख में पर्यावरणीय असंतुलन और बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और पिछले कुछ समय से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल करके इस दिशा में आम लोगों के बीच जागृति फैलाकर 2013 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ये काम कर रहा है और इसमें प्लास्टिक के बारे में बहुत सारे लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी। पहले प्लास्टिक को ही करते थे तो इसका फार्मूला बनाया गया कि रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिड्यूस, मतलब ये भी एक अपने आप में पूर्ण शिक्षा है। फिर कितना परसेंट कितना प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है, कितना लैंड फिलिंग में जा रहा है, तो ये सब की जानकारी हम फिल्म के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से और सेग्रीगेशन कचरे को करने के लिए करें। आज जो ये सेमिनार हो रहा है ये सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हो रहा है और इस तरीके की मुहिम हमने पूरे देश के अंदर और विदेशों में चला रखी है और आज जो गुलाबी नगरी है इसको हम कचरा मुक्त, जो प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सपना है,
उसको लेकर के हम इस कार्यक्रम को लेकर के जा रहे हैं। भारतीय सेना का निसूं डीडवाना कुचामण में गौरव सेनानी रैली काढ़ी गई। रैली में दक्षिणी पश्चिमी कमांडर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह वीरांगना और लड़ाई में भाग लेवा वाला पहली राज सैनिकों मान कर्या। इन मौका माथे न्यारा न्यारा महकमारी स्कूल लगाई गई, जिनमें पहली राज सैनिक अरवणारा आश्रितारी समस्या वारो समाधान कर्यो गयो। ये जो डीडवाना की एक्सप्रेसमैन रैली है, एक बहुत ही अलग तरीके से इसको आयोजित किया गया, जिसके अंदर सबसे पहला मुद्दा था कि रैली के अंदर ही आगे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। हम पहले ही जाके अपने भूतपूर्व सैनिक से मिलेंगे, प्रॉब्लम को पता करेंगे और कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। उसके लिए जो एफर्ट्स लगाए हैं हमारी टीमों ने, स्वतंत्र टीमों ने, बहुत ही सराहनीय योग है, क्योंकि इन्होंने 15,000 तक जो सैनिक है उनके साथ कनेक्ट किया। उसमें से जो प्रॉब्लम निकली, ऑलमोस्ट 1800 प्रॉब्लम्स उनके नोटिस में आई और उस प्रॉब्लम्स को 1300 को सॉल्व भी कर दिया गया है। और 400-500 क्योंकि हर प्रॉब्लम का टाइम लगता है, आपको प्रोसेस होता है, वो भी प्रोसेस में है और उम्मीद है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सप्तशक्ति कमान का निसूं जयपुर में एक दौड़ शूरवीरा रे नाम थीम रे तहत दूसरा प्रोमो रन रो आयोजन कर्यो गयो। प्रोमो रन में घणी तादाद में धावक, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली टाबर और समाज रा न्यारा न्यारा वर्गाना नागरिक भी उत्साह रे साथे भाग लीना। प्रोमो रन री सफलता रे पचे हॉरर रन रो खास आयोजन 8 दिसंबर ने कर्यो जावेलो। आज हमारे सेकंड प्रोमो रन में, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है 8 दिसंबर को, उसके लिए आप यहाँ सुबह से हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यह ऑनर रन हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों के त्याग और बलिदान के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। और आप सभी से मेरा ये, और मीडिया के दोस्तों के थ्रू आप सभी से मेरा ये आग्रह है कि आप 8 दिसंबर को बड़ी संख्या में आकर के और इन देश के वीर सपूतों के सम्मान में कंधे से कंधा मिला के जरूर दौड़ें। ये जो आज हमारी सैनिकों के नाम पे जो एक मैराथन हो रही है, दौड़ हो रही है, जो 8 दिसंबर को होगी, इसकी 2 प्रोमो रन हो चुकी है, ये सेकंड प्रोमो रन है और इतने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रोमो रन ऑर्गेनाइज की गई है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि 8 दिसंबर को जो फाइनल रन होगी उसमें सब भाग लें। नीमका थाना जिलारा खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन का निसूं लाडला कई सालों से लगाया जा रहा चिकित्सा कैंप में अबार ताई 10,000 लोग फायदो उठा चुका है। मिशन रा सचिव स्वामी आत्मा निष्ठानंद बतायो कि स्वामी विवेकानंद रा आदर्शा से प्रेरित होर निःशुल्क कैंप हर बरस लगायो जा रही है। इन तहत आंख रा ऑपरेशन कराया जा रहा है, साथ ही स्कूलों में भी शिविर लगार विद्यार्थियों की आँखों की जांच करी जावे है। लोग मिशन का निसूं कराया जा रहा काम की सराहना कर्या। तो ये पहले शुरू हुआ 2010 में, इसके बाद से लगातार हर महीना चौथा रविवार हम ये आई कैंप लगा रहा है। और अभी जो कैंप आज हो रहा है ये 153वां कैंप है। और इस कैंप में हर महीना जो डॉक्टर लोग जयपुर से आते हैं, उन्होंने यहाँ पर स्क्रीनिंग करके जो मरीजों को सिलेक्ट करता है उनको हम लोग ले जाते हैं जयपुर, ले जाके ऑपरेशन करवा के 2 दिन वहाँ पर उनको ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद उनको खेतरी ले आया जाता है। नेक्स्ट 1 वीक बाद उनको आँखों का फिर फॉलोअप चेकअप होता है और 1 महीना बाद उनको आँखों का जो पावर उसको देखा जाता है और उसके बाद उनको चश्मा भी फ्री दिया जाता है। इस कैंप में निःशुल्क रूप से लोगों की आंखों की जांच की जाती है और जो व्यक्ति ऑपरेशन के लायक पाए जाते हैं उन्हें यहाँ से बस द्वारा जयपुर निःशुल्क ले जाया जाता है। जयपुर वहाँ उनका ऑपरेशन कर 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखकर तीसरे दिन यहाँ बस के द्वारा वापस लाया जाता है। कैंप पे आई हूँ, मतलब मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरी दूर की नज़र कमजोर थी, पर यहाँ पे आई मैं कैंप पे तो यहाँ की डॉक्टर से एकदम अच्छी फैकल्टी इन्होंने प्रोवाइड करवा रखी है हमें। जयपुर से डॉक्टर आते हैं, बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आंखों का जो है ऑपरेशन भी होता है, मोतियाबिंद का, और चेकिंग भी, दवाई वगैरह भी देते हैं। ये जब से सप्तऋषि महाराज जी आए हैं मिशन में सचिव के पद पर, तब से कुछ सेवा कार्य विशेष रामकृष्ण मिशन की ओर से चलाए जा रहे हैं।
उसमें एक ये आई कैम्प जो चलता है, इसमें काफ़ी यहाँ के लोगों को, आसपास के गाँवों के लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। हर महीने लगभग 40-50 के ऑपरेशन हम लोग भेजते हैं साई हॉस्पिटल जयपुर में, वहाँ से बहुत बढ़िया ऑपरेशन होकर आए हैं। पिछले महीने 100 वर्ष से एक ऊपर का आदमी जो है जिनका ऑपरेशन होकर आया है, बाहर डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन हमारे कैंप में सफल उसका ऑपरेशन हुआ है। मिशन में आंखों का ऑपरेशन होता है और आंखों की जांच होती है। हर संडे ये कैंप लगता है, तो मैं भी सुन के यहाँ आई। मेरी आंखें खराब थी और डॉक्टर ने मुझे देखा है और बहुत अच्छे से सुविधा दी है। बाड़मेर में एक युवक अभिनव पहल करता थका पर्यावरण संरक्षण रो संदेश देवा खातर कबाड़ी चीजा ने काम में लेर बगीचो सजायो है। आनंद माहेश्वरी छोटी छोटी बोतलों समेत बड़ा बड़ा डिब्बा में 1000 सु बत्ता पौधा लगाया है। बगीचो लगावा सु घर भी ग्रीन बिल्डिंग बन चुक्यो है, जिसू गर्मी में राहत मिले है। आनंद पौधा ने पानी पिलावा खातर हाइड्रोपोनिक सिस्टम भी तैयार करो है। गार्डनिंग बचपन से कर रहा हूँ। फैमिली वगैरह में भी थे, नाना जी वगैरह जो थे उनको भी काफ़ी शौक था। फैमिली में ननियाल वगैरह साइड में भी शौक था। फिर धीरे धीरे जब बाढ़ में शिफ्ट हो गया, खुद का काम धंधा वगैरह सब सेटल हो गया, उसके बाद में फिर अब इसको तरीके से व्यवस्थित तरीके से जो है ना वो इन कुछ सालों में ज़्यादा तैयार किया है। बाढ़ में का जो हिसाब किताब है ना वो थोड़ा सा पानी और मौसम और सब चीज़ों को लेके, प्लांट मिलने को लेके सब तरीके का थोड़ा अलग है। बाहर की जगह में जाते जहाँ भी जाते हैं ननियाल वगैरह, वहाँ पे क्या प्लांट वगैरह सब इजीली मिल जाता है, तो वहाँ की गार्डनिंग थोड़ी अलग तरीके का है। अपने यहाँ के टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो प्लांट को संभालना करना वगैरह जो है ना वो भी थोड़े से अलग तरीके का है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में रात तापमान में लगातार घटोतरी दर्ज करी जा रही है। आज प्रदेश में सगली ठोरा माथे कम कम तापमान 15 डिग्री रे नेड़े दर्ज करो गयो। बटई मैदानी इलाका में सुहारे कोरो छायो रह्यो। हालांकि दिन में तावड़ो निकलवा सु लोगों ने सर्दी सु राहत मिली है। पर आखिर में खास खास खबर एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से आपरा विचार कर्या साझा। विकसित भारत रा निर्माण में युवा मारी भागीदारी और एक पेड़ मारे नाम अभियान की उपलब्धियां माथे करी चर्चा। गोरैया रा संरक्षण खातर भी करी अर्ज। मन की बात कार्यक्रम भी लोगों का निशु करी की सराहना। कहो प्रधानमंत्री प्रेरणादायी संदेश देर समाज ने देव है नई दिशा। संसद रो शीतकालीन सत्र काल सु आज भी सर्वदलीय बैठक में 32 दणारा 42 नेता लीना भाग। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहो कि सरकार सदन में किणी भी विषय माते चर्चा खातर तैयार। भारतीय सेना कानी सु डीडवाना कुचामण में गौरव सेनानी रैली रो करो गयो आयोजन। रैली में वीरांगनावा और लड़ाई में भाग लेवा वाला पहला सैनिका रो करो गयो मान। और प्रदेश रा तापमान में लगातार घटोतरी वहवा सु सर्दी रो असर हुई तेज। कई ठोरा माते कम तापमान 15 डिग्री रे नेड़े करो गयो दर्ज। इनरो साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।